नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करेंगे एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लान। ये प्लान एक एंडोमेंट प्लान है जिसके बारे में पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर किया है और साथ ही साथ अपनी राय रखी है कि ये प्लान आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फ्यूचर निवेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और वीडियो पे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम उन चैनलों में से एक हैं जो कि आपको नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिखाते हैं। इसका मतलब एसबीआई लाइफ या उनके किसी भी कॉम्पिटिटर्स ने इस वीडियो को बनाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। ये चैनल चलता है तो केवल आपके सपोर्ट से, और हम रखते हैं आपको सबसे आगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की प्लान के हाइलाइट्स को समझ के। इस प्लान को जब आप लेने जाते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस रखे जाते हैं। ऑप्शन ए है एंडोमेंट ऑप्शन और ऑप्शन बी है एंडोमेंट ऑप्शन विद इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये दोनों ही ऑप्शंस मैंने काफ़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे आपको कन्वीनियंस रहता है या प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल का चुन सकते हैं। वहीं पे जो आपका पॉलिसी टर्म है वो 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में कोई भी ईयर आप चुन सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल जब मीट हों। नेक्स्ट प्रीमियम वेवर पे आते हैं कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी को सेलेक्ट करते हैं तो इन केस अगर आपके साथ कोई टोटल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपके जो आगे के प्रीमियम से वेव ऑफ कर दिए जाते हैं और आपकी पॉलिसी तब भी चालू रहती है जिस तरह अगर आप नियमित रूप से प्रीमियम देते तो। इस प्लान में जितना आपका पॉलिसी टर्म बताया है तब तक आपका लाइफ कवर चलता है। इस बीच में अगर इनकेस कोई डेथ होती है तो आपकी प्लान के अनुसार आपको लाइफ कवर दे दिया जाएगा। वहीं पे यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो भी आप प्रीमियम देते हैं उसमें आपको टैक्स रिबेट मिलता है और इस प्लान के पूरे जो भी रिटर्न्स हैं वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऑप्शन ए को समझकर, एंडोमेंट ऑप्शन। सिनेरियो 1 में आप देख रहे हैं कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अपना प्रीमियम भरा और उनका जो लाइफ कवर है वो केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ही नहीं चालू रहा, बल्कि जो पॉलिसी का पूरा टर्म है जब तक प्लान की मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक उनका लाइफ कवर या फिर इंश्योरेंस कवर चालू रहा। और जब प्लान की मैच्योरिटी हो गई तब उन्हें बेसिक सम एश्योर्ड, वेस्टेड सिंपल रिवर्शनरी बोनस और टर्मिनल बोनस दे दिया जाता है और प्लान वहीं पे समाप्त हो जाता है। सिनेरियो 2 में आप देख रहे हैं कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ही इनकी डेथ हो जाती है और जब डेथ होती है तो इनकी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाता है और पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो जाती है। आइए दोस्तों, अब हम ऑप्शन बी को समझते हैं, एंडोमेंट ऑप्शन विद इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। जैसा कि आप सिनेरियो 1 पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने नियमित रूप से अपना प्रीमियम भरा प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान और उसके कुछ सालों बाद ही इनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिस वजह से इनके नॉमिनी को ना केवल डेथ बेनिफिट का अमाउंट दिया जाता है बट साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का अमाउंट भी दे दिया जाता है और पॉलिसी उसके बाद वहीं पे समाप्त हो जाती है। आइए दोस्तों, अब हम सिनेरियो 2 को समझते हैं। सिनेरियो 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ही उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ तो नहीं होती बट टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो इस प्लान के तहत उनको एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाता है और उनके आगे के सारे प्रीमियम्स वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, यानी उनको अब आगे के प्रीमियम्स देने की ज़रूरत नहीं है और उनकी बेस पॉलिसी कंटिन्यू रहती है जैसे नॉर्मल एंडोमेंट वाले केस में होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लान में अगर इनके इस बीच में कभी डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर इनके पूरे मैच्योरिटी तक ये सर्वाइव कर जाते हैं तो इनको जो है मैच्योरिटी के टाइम बेसिक सम एश्योर्ड, वेस्टेड सिंपल रिवर्शनरी बोनस और टर्मिनल बोनस का अमाउंट दे दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है कि यहाँ पे ऑप्शन ए अगर आप चुनना चाहते हैं तो मिनिमम 8 इयर्स का बच्चा तक ये प्लान ले सकता है और ऑप्शन बी अगर आप चुनते हैं तो मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम एंट्री एज 50 इयर्स है। इस प्लान का जो प्रीमियम है वो आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस में भी दे सकते हैं।
दोस्तों अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे फ्यूचर निवेश चैनल अपना रिव्यू रखता है इस प्लान के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक एंडोमेंट प्लान है, जहाँ पे आपको जो भी बेनिफिट बताया है वो सिंपल रिवर्शनरी बोनस के रूप में बताया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा तो 4% और 8% के हिसाब से रिटर्न दिखाया जाएगा। तो आपको बता दूँ, ये 4% और 8% गारंटीड नहीं होते हैं। जिस तरह से SBI लाइफ को अगर कभी प्रॉफिट होता है तो इससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न दे सकता है, वहीं पे अगर लॉस होता है तो कभी कभार वो बोनस को स्किप भी कर सकता है। हमारे देश में एंडोमेंट प्लान्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसका कारण सिंपल है कि यहाँ पे ना केवल आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलता है, बट साथ ही साथ आपको एक लाइफ कवर भी मिलता है। वहीं पे आप देखेंगे कि अगर आप लाइफ कवर ऑप्शन को अकेले सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप टर्म इंश्योरेंस में, तो वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इस वजह से लोग एंडोमेंट ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। वहीं पे अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे टैक्स भी देना पड़ता है वहीं पे, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस का इंस्ट्रूमेंट है। इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट आपको रिटर्न पे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। इन सभी बेनिफिट्स के बावजूद मेरे को ये प्लान इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉक इन पीरियड सा होता है कि अगर आप इस प्लान को बीच में रोकते हैं तो आपको भारी लॉस हो सकता है। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि पॉलिसी ईयर 1, 2, 3 सब मेंशन है एक टेबल में। इसमें अगर आप तीसरे साल में पॉलिसी को बंद करते हैं तो आपके द्वारा दिए हुए पूरे प्रीमियम अमाउंट का केवल 40% अमाउंट आपको रिटर्न किया जाएगा। बाकी का अमाउंट आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिसिंग है कि आप जब भी चाहें अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते। केवल इसी कारण मैं इस प्लान को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर आप शुरुआत से ही एंडोमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करते आए हैं और आपको अगर एंडोमेंट प्लान अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ सकते हैं। SBI लाइफ, जैसा आप जानते हैं, सबका भरोसा जुड़ा रहता है और इस प्लान को खरीदने के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट SBI लाइफ के ब्रांच में जाएंगे तो वो आपको खुशी खुशी ये प्लान दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको रिटर्न्स नहीं बताया कि कितना आप अगर पैसा देते हैं तो आपको कितना मिलेगा। इसका कारण ये है कि एज पर डिपेंड करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके एज पे आपको कितना तक रिटर्न मिल सकता है एक इन्वेस्टमेंट पे, तो कमेंट सेक्शन में अपना एज ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके लिए कैलकुलेट करके बता दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, कोई नई जानकारी मिली हो जो कि आपको पहले नहीं पता थी, तो वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।